पाया गया कि रामदेव जी के जो मंजन है उसमें हड्डी के चूर्ण डले हुए हैं। चीनी होती है, जितनी ही सफेद होती है चीनी, उतने ही बार जानवरों के हड्डी के राख से वो साफ किया रहता है, रिफाइन किया रहता है। छोटे छोटे बच्चों को मोटा मोटा चश्मा क्यों लग रहा है? कोमल कोमल सी आंखों में मोटा मोटा चश्मा, कान में मशीन लगी है सुनने के लिए। 25 साल के बच्चे नहीं हुए डॉक्टर के पास दांत तोड़वाने जाते हैं, कमर में दर्द हो रहा है, बाल पके जा रहे हैं। इस पर गौर भी करना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है। बच्चे जैसे बहुत कोमल होते हैं, अब बच्चे ही कुरकुरे, लेज, चिप्स, नमकीन जो कि पाम ऑयल से फ्राई किया हुआ रहता है, बच्चों के कोमल शरीर पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। कई प्रकार की बीमारियां जो 60 साल के बाद होने वाली हैं वो 20 साल में हो रही हैं। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। आज मैं आपको स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो दूंगी जो कि बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत जानने के बाद, बहुत आजमाने के बाद ये वीडियो मैं आपको दे रही हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आपसे जानना भी चाहती हूँ, आप लोग भी इस बात को देख रहे होंगे। हर घर में अगर 5 लोग हैं किसी घर में, तो उस घर में 3 लोग बीमार हैं। तो ऐसा क्यों है? और वो भी बीमारी सेम है, मतलब कि कम उम्र के 20-22 साल के बच्चों को शुगर, ब्लड प्रेशर हाई या लो, थायराइड, खून की कमी, मोटापा। खून की कमी जनरली बच्चों में, मतलब पुरुषों में भी है, महिलाओं में हो तो समझ में आता है कि चलो महामारी की वजह से या बच्चा पैदा करने की वजह से या किसी के बीमारी की वजह से कभी हुआ, लेकिन पुरुषों में भी खून की कमी पाई जा रही है और महिलाओं में भी खून की कमी पाई जा रही है। शुगर जैसे फैशन होता है, सबके घर में 5 लोग हैं तो 2 लोग को शुगर होगा, ब्लड प्रेशर होगा, ब्लॉकेज की शिकायत है, कोलेस्ट्रॉल। अगर आप किसी 20-22 या 25 साल के नवयुवक को या युवती को आप अगर टेस्ट कराएं, पूरा बॉडी चेकअप कराएं, तो कम से कम 2-4-6 तो रोग निकल ही जाएगा, जिसमें ब्लॉकेज, जिसमें कि बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें कॉमन सी पाई जाती हैं हर घरों में। तो ऐसा आज के 40 या 50 साल पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि आज का जो खान पान है वो 40-50 साल पहले गाँव में भी नहीं था और शहरों में भी नहीं था। यानी जो लोग शहरों में भी रह रहे थे वो भी गेहूं लेकर चक्की में गेहूं को पिसवा के फिर उसका आटा खाते थे। लेकिन आज गाँव में भी सभी के यहाँ खेत नहीं है। गांव में भी जिनके यहाँ खेत नहीं है वो सीधे गेहूं खरीदने से अच्छा है वो आटा ही खरीद लेते हैं। और उनको ये नहीं समझ में आता कि जितनी भी दुकान की चीज़ें हैं, चाहे वह आटा हो, कुछ भी हो, दाल जैसे आप लेते हो, बहुत सारे लोग तो दाल को धो कर ही डालते हैं। आप देखोगे जो गांव की दाल जो कहुला के जो बनती है उसको आप धोगे तो उसमें ज़्यादा गंदा पानी नहीं होता है, 1 बार में 2 बार में धुल जाती है। लेकिन अगर आप बाज़ार की दाल ले आओ, कितनी भी अच्छी दाल, महंगी दाल ले आओ, उसको धुलो, अगर 5 मिनट दाल को भिगा के उसको हाथ से मसलो तो पानी एकदम पीला हो जाएगा। वो पीला क्यों होता है? क्योंकि वो दाल को चमकाने के लिए पानी डाला जाता है। मैं पहले भी कई वीडियो दी हूँ, बताई हूँ। जो समझदार लोग हैं, जो खाना बनाते हैं, उनको पता है कि बाजार की आई चीज़ें धोनी चाहिए, वो धो के बनाते हैं। लेकिन जो आजकल की लड़कियां हैं वो सीधे दाल को उठाएं और कटोरी से नाप के और कुकर में पका दी। आप बाजार की दाल को 1 बार धोएं, 2 बार धोएं, 3 बार धोएं, वो पानी पीला होता ही है। मैं तो बोलती हूँ जब तक पीला पानी हुआ, गंदा पानी दिखे, तब तक उसको धोते जाएं, क्योंकि उसमें चमकाने के लिए केमिकल डला हुआ है। अगर आप वो दाल खा रहे हो तो इससे भी बीमारी आएगी। अगर आप पैकेट वाला, चाहे जिस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट हो, आशीर्वाद से लेकर जितने भी प्रोडक्ट हैं, सब में प्रिजर्वेटिव डला ही रहता है। वो इसलिए डलता है कि अगर दुकानों में न बिक सके तो इसमें पाई न पड़े, कीड़े न पड़े। प्रिजर्वेटिव क्यों डलता है? क्योंकि वो खराब न हो। तो जब आप ये चीज डला हुआ जब भोजन करते हैं तो वो पेट में भी जाके उसका यही स्वभाव रहता है कि ये चीज खराब न हो, यानी वो पचने में, जैसे आप भोजन के बाद शक्कर खा लो तो भोजन बहुत देर में पचता है, 4 घंटे लेट में पचता है अगर आप शक्कर खा लो तो। उसी प्रकार से प्रिजर्वेटिव डला हुआ चीज जब आप खाते हो 8 घंटे लेट में खाना पचता है। अपनी अगर आप आदतें नहीं बदलोगे तो आप ऐसे ही आपके घर में घी, दूध, मलाई, मक्खन से ज्यादा दवाइयाँ रखी रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप बीमार होते चले जाओगे। बहुत सारे बाबा लोग भी अब तमाम अच्छे प्रोजेक्ट दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी धज्जियां उड़ रही हैं, उसमें भी मिलावट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भगवान जाने, नहीं समझ
समझ में आता। तो रामदेव महाराज एक तो साधु संत हैं, हम लोग यही सोचे हर घर में देखो उनका प्रोडक्ट है, हर घर में मंजन से लेकर घी से लेकर शहद से लेकर हींग से लेकर सारे प्रोडक्ट उनके हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनके भी प्रोडक्ट में जैसे कि आप मंजन ही ले लो, तो मंजन और साबुन इसलिए मना किया जाता है व्रतों में कि इसमें ऐसी अवांछित चीजें डली होती हैं जो कि कम से कम व्रतों में इस्तेमाल न किया जाए, जैसे कि हड्डी के चूर्ण। अब पाया गया कि रामदेव जी के जो मंजन है उसमें हड्डी के चूर्ण डले हुए हैं, तो बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए है। और कहते भी हैं अगर आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो आप हड्डी का चूर्ण के साथ कुछ शहद वगैरह मिला के खाओ। क्या हड्डी के चूर्ण के अलावा क्या और ऐसी कोई भी शाकाहारी चीजें नहीं जिससे हम कैल्शियम बढ़ा सकें? तो आपको बता रहे हूँ कि सुबह से मंजन से लेकर फिर नहाने के साबुन में, तो सभी को पता है साबुन शैम्पू में अंडे चर्बी डले रहते हैं। फिर सुबह की चाय जो शक्कर चीनी होती है, जितनी ही सफ़ेद होती है चीनी उतने ही बार जानवरों के हड्डी के राख से वो साफ किया रहता है, रिफाइन किया रहता है। चाय में जो दूध डलता है, आजकल विज्ञापन देखो कि खुले दूध छोड़ो, अब से पैक दूध लाओ घर में, विज्ञापन आप देखो तो खुले दूध में ऐसी कोई चीजें नहीं डली होती जो आपको नुकसान करे, भले उसमें पानी डला रहे। आप देखो कि अगर हम दूध को सुबह गरमाएं, गर्मी का दिन रहे सामान्य तरीके से, और हम उसको शाम को अगर तेज गर्मी है 4 बजे दूध को फिर से ना गरमाएं तो दूध फट जाता है क्योंकि गर्मी तेज है। तो आप ये सोचो जितनी भी कंपनियां हैं, सब कंपनी का नाम ले रही हूँ, किसी को नहीं, जैसे अमूल सबसे ज्यादा चल रही है। अमूल के दूध जो है प्रोडक्ट, अमूल के मट्ठे, अमूल के मट्ठा, दही, दूध आप लाते हो तो वो कैसे ऐसे ही दुकानों में कैसे रखा रहता है? आप इसको सोच के देखो, उसमें प्रिजर्वेटिव डला है, आप लगातार अपने बच्चों को पिला रहे हो। विज्ञापन आता है कि अमूल दूध पीता है इंडिया, बच्चे दूध पीते हैं, बूढ़े पीते हैं, सभी लोग जो भी कुछ बनाना हुआ, खीर बनाना हुआ, कुछ बनाना हुआ, उसी से बना रहे हैं। तो आप ये सोचो कि इसीलिए सारी बीमारियां, पेट की बीमारियां, फैटी लीवर, लीवर चिकना होना, तमाम बीमारियां इसी से हो रही हैं। तो आप लोग को मैं सिर्फ इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि जो हमको सुन रहे हैं, हमको जानते हैं, आप अपनी आदतों को बदलें। बच्चों को मना करते हैं कि आप चिप्स मत खाओ, कुरकुरे मत खाओ, ये मत खाओ, वो तो बच्चे हैं। क्या बड़े क्या कर रहे हैं? बड़े भी तो पैक की चीज़ें खा रहे हैं, पैक का आटा खा रहे हैं। मान लो हम दाल और चावल को धुल सकते हैं, आटा को धुल नहीं सकते क्योंकि आटा में वो डला ही हुआ है, आपके पेट में जाके वो पचता नहीं है। फिर आता है मक्खन, दूध, दही। दही का नियम है कि आप रात को जमाओ और सुबह खा लो। अगर तेज गर्मी है तो दही 4 घंटे में जम जाती है और जमने के बाद तुरंत खट्टी होने शुरू हो जाती है। खट्टी दही कढ़ी वगैरह बनाने के काम में ज़्यादा आती है। उसी प्रकार से मक्खन, दूध, मट्ठा कुछ भी हो, सब में प्रिजर्वेटिव डला हुआ रहता है, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। आप बच्चों को तो मना कर सकते हैं लेकिन आप खुद वही काम कर रही हैं। अभी तो जैसे आदत पड़ गई है हम लोगों की शक्कर की चाय पीना, आप गुड़ की भी चाय पी सकते हो, खांड की भी चाय पी सकते हो। चीनी बच्चे अब जो खाना शुरू करते हैं उनको भी मना कर दो, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो अबोध बालक हैं, उनको कम से कम नमक दो, कम से कम चीनी दो। चीनी दो ही नहीं, खांड ले आओ, जो अच्छे कंपनी की हो, खांड दो बच्चों को। चीनी मत खाओ, बच्चों को भी मत दो। चिप्स वगैरह मत दो। रिफाइंड जो तेल होता है इसको भी मत खाइए, इसमें काफ़ी कोलेस्ट्रॉल होता है। पूड़ी, पकौड़ी, पराठा सब इसी का बनता है, मत खाइए। जो आप घी लाते हो, कोई भी, गोवर्धन घी हो, अनीक घी हो, पतंजलि का घी, कोई भी घी हो, इस घी में, शुद्ध घी में भी अत्यधिक कोलेस्ट्रॉल होता है। डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि जो आप अपने घर में घी बनाते हो वो भी मक्खन से, अगर सीधे मलाई को उबाल के घी बनाए तो उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन अगर आप मलाई को निकाल लिए और उस मलाई में दही डाल दो तो वो जम जाएगा। दही यानी कि मलाई ही दही हो जाएगा, इकट्ठा हो जाए तो उसको मथ लो, उसमें से जो मक्खन निकलता है ये कोलेस्ट्रॉल रहित होता है। भी मक्खन में भी रहता है, इसको आप जब उबाल के घी बनाओगे तो ये गुड कोलेस्ट्रॉल प्रदान करता है। डॉक्टर बोलते हैं कि 2 चम्मच घी आप रोज खा सकते हो। फिर आए सरसों के तेल की बात, जिसमें आधे आध पाम ऑयल डला हुआ होता है। सरसों का तेल बोलोगे शुद्ध है, नहीं शुद्ध है। कच्ची घानी बोलते हैं, आपको कच्ची घानी करके बेचेंगे पर उसमें पाम ऑयल डालेंगे ही डालेंगे, चाहे वो फल्ली तेल हो, सूरजमुखी हो, कोई भी तेल हो, उस सब में कोलेस्ट्रॉल होता है। तो सरसों को भी आप खरीद के 3-4 महीना के लिए इकट्ठा, यानी जब सरसों आप खरीदोगे तो उसको सुखा लेना। गीला सरसों जब अगर पिरवाओगे तो तेल नहीं पड़ेगा, सुखा के 3-4 महीने के लिए इकट्ठा पिरवा लो। अगर आप डॉक्टर से, दवाइयों से, ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो इन सब चीजों को ध्यान में रखो। इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे, माँ बाप क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को टिफिन में
ऐसा कुछ बना बनाया चीज दे दिए। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, बच्चे भी अपना आराम से उसको कुरकुरे को, चिप्स को, लेज को सबको खा रहे हैं। जो वो फ्राई करते हैं तो अच्छे तेल से नहीं फ्राई करते कि आप ये सोच के कि हाँ अच्छे तेल में फ्राई, वो पाम ऑयल में फ्राई रहता है, उसमें सब मिर्च मसाला डाल दिए तो स्वादिष्ट बन जाता है, ऐसा आपको लगता है। इससे कई बीमारियां हो रही हैं। पैर के जो जोड़ हैं, हाथ के जोड़ हैं, उसमें दर्द होना, मोटापा होना, सभी चीजें इन खाने पीने की चीजों से हो रहा है। जिनको शुगर हो वो खाली पेट न रहें। खाली पेट सभी जन सामान्य को बता रहे हो, खीरा नहीं खाना चाहिए, उससे पित्त बढ़ता है। जिनको शुगर हो वो भुना हुआ चना खाएं, खाने से पहले खीरा खा लें तो जो शुगर खाने के बाद बहुत तेजी से शुगर बढ़ता है वो नहीं बढ़ पाएगा। बिस्किट है, ब्रेड है, चिप्स है, कुरकुरे है, तमाम नाश्ता की चीजें हैं, नमकीन है, इन सब चीज़ों को, जो नमकीन वगैरह हम जितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट खाते हैं सब पाम ऑयल से फ्राई किया हुआ रहता है। तो आप हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं आसान ज़िंदगी को, सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके जीवन की रक्षा के लिए वीडियो बना रही हूँ। जानते सभी लोग हैं, हो सकता है हमारे जैसे लोग, तमाम ऐसे लोग हैं जो न जानते हों, उनके लिए मैं बता रही हूँ। और जानबूझ के भी छोड़ा नहीं जा रहा है कि हम कैसे करें, हम तो बस ये गेहूं से अच्छा है कि हम आटा खरीद लें। जो भी आप लोग करते हैं उसको अब छोड़ दें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। बालों में तेल नहीं लगाएंगे, फैशन है, उससे अस्वस्थता बढ़ रही है, बाल झड़ रहे हैं। आप बताइए छोटे छोटे बच्चों को मोटा मोटा चश्मा क्यों लग रहा है? कोमल कोमल सी आंखों में मोटा मोटा चश्मा, कान में मशीन लगी है सुनने के लिए। 25 साल के बच्चे नहीं हुए डॉक्टर के पास दांत तोड़वाने जाते हैं, कमर में दर्द हो रहा है, बाल पके जा रहे हैं। इस पर गौर भी करना चाहिए ना कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि बच्चे होते हैं कोमल, उनको कोई पौष्टिक आहार नहीं दिया जा रहा है। तमाम प्रोडक्ट हैं जो कि दूध में मिला के चॉकलेटी हो जाए, बच्चे दूध पी लें, दूध भी अमूल का है, तो इससे कहाँ बच्चों का विकास होगा, क्या ग्रोथ होगा, क्या बच्चे विकास करेंगे? सब रोग का एक चीज खा रहे हैं और रोग उत्पन्न होकर सामने आ रहा है। तो मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए बता रही हूँ। हमारा चैनल आसान जिंदगी में बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो डाली हूँ जो कि काफ़ी लोगों को फायदा किया है। जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपना खान पान बदल के देखिए। रात को बहुत ही हैवी खाना मत खाइए। रात को जैसे आप ज़्यादा खाना खा लिए तो मन में घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, सुबह तबीयत खराब हो जाता है। 5 बजे खाना खा लीजिए, रात को खाना खाइए ही ना, बाकी समय पानी आप पीते रहिए। और बहुत सारे रोग जैसे कैंसर ही ले लीजिए तो बहुतायत फैल रहा है। शुगर, ब्लड प्रेशर, थायराइड, गठिया रोग ये तो है ही, लेकिन ये खान पान के वजह से ये भयानक रोग भी फैल रहा है। आगे वाली जो पीढ़ी है आप उसकी कहीं सेवा न करने लगो। आप तो ये बच्चों को कल के पाला जाता है कि बच्चा हमारा सेवा करेगा। स्थिति ये आ गई है कि माँ बाप बच्चों की सेवा कर रहे हैं। क्यों? कि जो माँ बाप अभी हैं वो पहले कुछ थोड़ा बहुत अच्छा खाए होंगे, स्वस्थ हैं, और अभी के बच्चे जो शुरू से ही बीमार हैं वो उनका आगे का जीवन कैसा होगा। जैसे कि आपको भोजन के बाद कुछ न कुछ कुरकुरा खाने का मन करता है, यानी भुना हुआ चीज़, तो हम नमकीन खा लेते हैं, कुछ भी चीज़ कुरकुरे खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं। तो आप खाना के बाद क्या कुरकुरा चीज़ खाओ वो बताने जा रहे हैं, इसको नोट कर लो। और ये बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और बहुत सौंधा है। अभी बरसात भी आ रहा है। जौ जो होता है, आप बोलेंगे कि जौ क्या है? जौ को थोड़ा सा बालू में करके आप भूनिए, खूब फूट जाता है वो, उसका भूसी निकाल के आप उसको खाइए, बहुत ही सौंधा आता है और स्वास्थ्यवर्धक भी है। गेहूँ भी भून के या उबाल के खा सकते हैं। गांव में घुघरी बोलते थे, गेहूं चना सब एक साथ करके थोड़ा भिगो के उसको उबाल के खाते थे। अरहर को भुनवा के, जब अरहर जैसे होती है जिसका हम दाल बनाते हैं, अगर आसपास में भूनने वाला जैसे कि वो रहते हैं, ठेला में बेचते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह भूनते हैं, वहाँ भी अरहर को, खड़ा अरहर खरीद लो, वहाँ भुनाओ, उसको खा के देखो कितना स्वादिष्ट आता है। चना, मटर, मसूर, मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली भी खाओ, उसके लिए नहीं मना किया जा रहा है। भुनी हुई मूंगफली काफ़ी तेलीय चीज़ होता है, उसमें तेल निकलता है। इसको भी भून के, बाजार में भुना हुआ मिलता है, उसको कोई नहीं मना करता। मसूर भी भुना हुआ मिलता है, चना भी भुना हुआ मिलता है। धान की लाई, जो सीधे धान भूनते हैं वो भी, जो उबाल के बनाते हैं वो भी, आप इसको भी खा सकते हैं। इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप भी खाओ, अपने बच्चों को भी खिलाओ। अभी बरसात में मक्का आएगा हरा, उसको जो भून के देते हैं, तो आप मक्का भी लाओ। और पॉपकॉर्न भी जो होता है, मक्खन वक्खन न डला रहे, उसमें मक्खन है कि क्या डला है भगवान जाने, सादा पॉपकॉर्न आप खाइए। आपको मैं बता रही हूँ कि बरसात में इन सब चीज़ों को खाने से कई बीमारियों से बचे रहेंगे। बरसात में कटहल, कोचई, बंडा, पत्ते वाली सब्जियाँ,
ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अत्यधिक मट्ठा और दही भी खट्टी नहीं खानी चाहिए। ओरिजिनल चीज़ें हैं उसको खिलाओ। शकरकंद खरीद लो, शकरकंद को उबाल के बच्चों को खिलाओ, गाजर खिलाओ, मूंगफली बताई ही मूंगफली खिलाओ, आम खिलाओ, आम रस घर में बना के, न कि बाहर के। बाहर के जितने पेय पदार्थ हैं जो बड़े भी पी रहे हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, इससे कई रोग, लीवर के रोग, कई रोग हो रहे हैं। बिल्कुल आप भी मत खाओ। बच्चे को भी हमारा वीडियो दिखा दो कि देखो शारदा आंटी ऐसा बोल रही हैं। हमारे बच्चे समझदार हैं, हमारी बात मानेंगे। बच्चों बिल्कुल भी कोई भी पेय पदार्थ, वो चाहे आम हो, कोई भी हो, रूअफ़ज़ा हो, रसना हो, कोई भी पेय पदार्थ बाहर का मत खाओ। घर में बना लो। घर में नींबू का शरबत बना लो, इमली का शरबत बना लो, बेल का शरबत बना लो, खांड से अच्छे ठंडे पानी में, मटका के पानी में, फ्रिज पानी में। लेकिन घर का शरबत जब भी पीने का मन करे, गर्मी में, बरसात में कोई शरबत नहीं पीना चाहिए, क्योंकि पानी बरसात में अत्यधिक नहीं पीना चाहिए। बच्चे जैसे बहुत कोमल होते हैं। अब बच्चे ही कुरकुरे, लेज, चिप्स, नमकीन जो कि पाम ऑयल से फ्राई किया हुआ रहता है, बच्चों के कोमल शरीर पर ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। कई प्रकार की बीमारियां जो 60 साल के बाद होने वाली हैं, वो 20 साल में हो रही हैं। कैंसर की बीमारियां काफी बढ़ गई हैं इन्हीं सब चीजों से। अत्यधिक महंगा प्रोडक्ट अपने चेहरे पर मत लगाइए, चाहे वो क्रीम हो, चाहे कोई भी चीज हो, शैम्पू हो, साबुन हो। जितना ही महंगा है उतना ही केमिकल डला हुआ है। ऐसे कभी कभी आप देखो शैम्पू वगैरह लगाने के बाद आंखें लाल हो जाती हैं। तमाम पुराने लोग आज भी आज के बच्चों से बहुत ज़्यादा ही स्वस्थ हैं, क्योंकि वो आज भी ऑर्गेनिक खेती का जो चीज़ें रहती हैं, घर का मट्ठा, दूध, दही, घर के तेल, सरसों का तेल या नारियल का तेल, मिलावट उसमें भी होता होगा, नारियल का तेल फिर भी लगा सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि 3 सफ़ेद चीज़ें, वो 3 सफ़ेद चीज़ें क्या है? चीनी, नमक और मैदा। ये स्वास्थ्य को अत्यधिक खराब कर देता है। यानी नमक जितना कम हो सके उतना कम खाएं, शक्कर छोड़ सकें तो छोड़ दें, मैदा से बनी चीज़ें मत खाएं, या कभी कभार खाएं तो खाएं, रोज़ मत खाएं। जैसे समोसा एक ऐसा चीज़ है जो कि सभी को पसंद है, उसमें तेल जो कि आप बाहर का ही खाते हो समोसा, तो जब एक बार कढ़ाई में समोसा निकाल लेते हैं तो उनसे एक बार जब समोसा डालते हैं तो कम से कम उसमें 5 लीटर तेल, यानी 1 गैलन या 2 गैलन तेल डला हुआ रहता है, और वो महीनों चलता है। और जबकि नियम ये है कि एक बार अगर किसी तेल में कोई चीज़ छान लो तो वो बेकार हो जाता है, लेकिन वो महीनों वो तेल चलता है। और समोसा में मैदा और आलू दोनों चीज़ें रहती हैं, तो समोसा भी ना खाएं, चीनी, नमक और मैदा भी ना खाएं। और जो बताई हूँ पैकेट बंद चीज़ें, पैकेट बंद में सभी कुछ आ जाता है, कुरकुरे, चिप्स, जितना भी नमकीन सब आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से परहेज करें। जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो बाहर से चीज़ें मंगाते हैं, जैसे जोमेटो से मंगा लिए फ़ोन करके खाना, ये चीज़ें वो चीज़ें कि बहुत पैसे वाले, हम क्यों बनाएं, हम घर में क्यों करें, कैसा बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अभी समाचार में सुनाई पड़ा कि आइसक्रीम में मनुष्य की उंगली मिली। तो आप सोचिए कि किस तरीके से खाना तैयार हो के आप तक आ रहा है। आप एक दिन भूखे रह लो अगर नहीं बना पा रहे हो तो। आपको मैं सुझाव दी हूँ, आप सुझाव को मानिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ आगे ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।